राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको यम के दीपक के बारे में बताएंगे कि यम का दीपक कब जलाया जाता है, यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, यम के नाम से दीपदान क्यों किया जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही यम दीपक का पितरों से क्या संबंध है और यम दीपक आप कैसे जलाएं, किस दिशा में जलाएं, यानी कि संपूर्ण जानकारी आज हम आपको आज के इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन यानी कि धनतेरस वाले दिन, इस दिन हम भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन तेल का एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है, जिसको हम यम का दीपक कहते हैं। तो यम का दीपक हमें कब जलाना है? यम का दीपक हमें धनतेरस वाले दिन जलाना है। हालांकि बहुत से लोग पूरे 5 दिन तक यम का दीपक जलाते हैं, यानी कि धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक रोजाना यम का दीपक जलाया जाता है। लेकिन आप सिर्फ धनतेरस वाले भी दिन जलाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप 5 दिन जलाना चाहे तो भी बहुत शुभ होता है। लेकिन आपको धनतेरस वाले दिन यम का दीपक जरूर जलाना है। यम का दीपक क्यों जलाया जाता है? देखिए, दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस की तिथि का पर हम दीप जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये परंपरा है कि हम कुबेर की, भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए उनका पूजन किया जाता है और दीपक जलाए जाते हैं। इसे ही हम यम दीप कहते हैं। धनतेरस पर यम दीप जलाने से यमदेव खुश होते हैं और समस्त परिवार को अकाल मृत्यु के भय नहीं रहता और आपके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए हमें धनतेरस वाले दिन यम का दीपक जरूर जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन यम के नाम से दीपदान किया जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है, जो कि मैं आपको सुनाती हूँ। कि एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय किसी पर दया भाव आई है? तो वे संकोच में आकर बोले कि नहीं यमराज, नहीं महाराज, हमें कोई संकोच नहीं हुआ। तो यमराज ने उनसे दोबारा यही सवाल पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। एक बार हेम नामक राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो ज्योतिषी ने नक्षत्र गणना से करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रहकर उसको बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो वहीं उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मर गया। पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलक बिलक के रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर हमारा यानी कि यमदूतों का हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तो यमराज बोले कि एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान भी करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा है। यम दीपक का हमारे पितरों से भी संबंध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हम जो भी पूजा से संबंधित काम करते हैं या कार्य करते हैं वो अपने पितरों के निमित्त करते हैं। उससे वह तृप्त होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। हम यम दीपक जहां अकाल मृत्यु के संकट को रोकता है, वहीं इसके पीछे ये भी मान्यता है कि यदि धनतेरस की शाम सूर्यास्त के बाद यम दीपक जलाया जाए तो उससे पितरों के मार्ग को प्रकाश मिलता है। इसलिए यम दीपक
ना ही अकाल मृत्यु से बचाता है, साथ ही हमारे पितरों को भी मार्ग दिखाता है। तो यम दीपक हमें धनतेरस वाले दिन तो जरूर ही जलाना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यम दीपक कैसे, किस दिशा में जलाएं और कैसे जलाएं। देखिए, यम का दीपक को कभी भी घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के जीवन में कई तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। तो यदि आप यम का दीपक जलाते हैं तो घर के बाहर ही जलाएं और इसकी दिशा है दक्षिण दिशा। अपने घर पे आप देखिए कि आपके घर पर दक्षिण दिशा कहाँ है। अपने घर के गेट के बाहर भी आप रख सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं, छत पे भी रख सकते हैं, मेन गेट के बाहर भी रख सकते हैं। आप दिशा देखिए किस दिशा में दक्षिण दिशा पड़ रही है, आप उस जगह यम का दीपक जला सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप अपने मेन गेट के बाहर रखें। अगर आपके बालकनी में भी दक्षिण दिशा आपको मिल रही है तो आप वहां भी जला सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ रखें तो अपने छत पर भी आप इस दीपक को जला सकते हैं। शाम के समय ही आपको यम का दीपक जलाना चाहिए। यम के दीपक को सूर्यास्त के बाद संध्या काल में ही जलाएं और यम दीपक जलाने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को उसके बाद घर से बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। यानी कि जब आपके घर के सारे सदस्य घर आ चुके हों, देर रात में भी अगर वो आते हों 10 बजे 11 बजे, जब वो आ चुके हों उस समय आप घर के बाहर यम का दीपक अपना जलाएं, जहां भी आपको दिशा मिल रही हो। अगर आपको दिशा नहीं समझ में भी आ रही है तो भी आप घर के जो मेन गेट है उसके बाहर आप दीपक जला सकते हैं। अब बात करते हैं कि घर का दीपक कौन जला सकता है। वैसे तो कहते हैं कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यम का दीपक जलाएं तो ज्यादा शुभ होता है। लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग नहीं है या फिर आप घर की महिला हैं और आप यम का दीपक जलाएं तो भी ठीक है, या फिर घर का कोई भी सदस्य यम का दीपक जला सकता है। लेकिन अगर बड़ा बुजुर्ग जलाए तो ज्यादा ठीक माना गया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो घर की महिलाएं इस दिए को दक्षिण दिशा में रखें और यमराज से घर की कुशलता की प्रार्थना करें। अब यम का दीपक आपको कैसे बनाना है, कैसे रखना है, इस बारे में भी बात करें। यम का दीपक देखिए कई तरीके से बनता है। आटे का दीपक भी बनता है, गोबर का दीपक भी बनता है और मिट्टी के दिए का भी दीपक बनाया जाता है। चौमुखी दीपक होना चाहिए, मतलब 4 बत्तियां उसमें जलनी चाहिए। अगर आप आटे का दीपक बना रहे हैं या फिर आपने मिट्टी का दीपक लिया है, गाय के गोबर का या गोबर का जो भी दीपक है वो भी आपको मिल जाता है, मार्केट से मिल जाए या घर पे भी आप बना सकते हैं। वो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपको उसमें जो तेल भर रहे हैं वो इतना हो कि वो दीपक रात भर जल सके। अगर रात भर ना भी जले तो भी कम से कम 3 से 4 घंटे वो दीपक आपका जलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक ले लीजिए जो भी आपको मिले, उसमें आपको तेल भरना है। आपको कड़वा तेल, सरसों का जो तेल होता है वो भरिए। 4 बत्तियां लीजिए, मतलब एक बत्ती को लंबा करिए और उसको जब आप रखेंगे तो वो 2 तरफ आपको दिखेगी, मतलब 4 तरफ आपको जलना चाहिए वो दीपक। चौमुखी होगा, उसको आप रखिए। जहां भी जिस दिशा में आप जिस भी जगह आपको रखना है, गेट के बाहर को रखना है, तो जब आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे के बाहर जाते हैं तो अपनी सीधी तरफ, जब अपने घर से आप अंदर से बाहर निकलेंगे तो आपकी सीधी तरफ आपको क्या करना है, खाली नहीं रखना है। सबसे पहले एक कटोरी लीजिए या कोई कागज भी ले सकते हैं, उसमें आप थोड़े से अक्षत डालिए, चावल डालिए, उनके ऊपर आप इस दिए को रखिए। इस दिए को रखने के बाद इस दीपक को जलाइए। उस दीपक को आप प्रणाम कीजिए, उसको थोड़ा, उनमें थोड़ा फूल डालिए, थोड़े उनको खील बताशे जो है वो आप उनको भोग लगाइए और फूल रखिए। एक का सिक्का रख सकते हैं आप, वो रखिए। और जो भी घर की महिला है इस काम को कर रही हैं, जब वो दीप जलाएं तो यमराज से अपने घर की कुशलता की प्रार्थना जरूर करें। इस दिशा में स्वामी यम है, अगर इस दिशा में जो दक्षिण दिशा में आप जो दीपक जला रहे हैं उसके स्वामी यम है, अगर इस दिशा में यम के नाम का दीपक जलाया जाता है तो घर में सुख शांति बनी रहती है और घर के सदस्य आरोग्य रहते हैं और अकाल मृत्यु का डर भी नहीं रहता। तो आपको प्रार्थना करनी है, हो सके तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर भी
यम का दीपक जला सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे देव महाराज, हे यमराज जी, हमारे घर की कुशलता के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि हे महाराज, हमारे घर परिवार को कुशल रखिए, कोई भी संकट ना आए, शांति बनी रहे, हमारे घर परिवार के सारे सदस्य आरोग्य रहे। इस तरह आप प्रार्थना कीजिए और पैर छूकर आप अंदर आ जाइए। उसको ज्यादा देर तक वहां पे नहीं बैठना है, आप अंदर आ जाइए। फिर आपने जो काम करने हैं आप वो काम करिए। अगले दिन सुबह जब आप देखते हैं तो या तो दीपक पूरा जल चुका होता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत तेल भी रह जाए और दीपक जल गई है, तेल भी रह जाए तो भी कोई बात नहीं है। आपको करना क्या है, उस दीपक को बाहर से ही उसको हटा देना है। जो भी चावल या पैसा आपने रखा है, जो भी कागज में या कटोरी में, उसको आप एक काम कर सकते हैं, या तो अपने छत पे जो भी चिड़िया हैं उनको आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप किसी को दान कर सकते हैं, या आप प्रवाह भी कर सकते हैं। जल में जाकर के आप चावल या फूल या जो भी है वो प्रवाह भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप इन चावलों को, सबसे उत्तम काम है, अपनी छत पे डाल दीजिए। ऐसी जगह डाल दीजिए जहाँ के जो पक्षी हैं उनको खा ले और वो आप तृप्त हो जाए। तो ये काम आपको करना है किस दिन, धनतेरस वाले दिन। यम का दीपक आप धनतेरस वाले दिन जरूर जलाएं। अगर आपको दीपावली के 5 दिनों तक जलाना है, यानी कि धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा जहाँ अन्नकूट भी होती है कहीं कहीं, या फिर भाई दूज, इन 5 दिनों में भी आप जला सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं है। बहुत से लोगों को नरक चतुर्दशी और धनतेरस वाले दीपक में बहुत कंफ्यूजन होता है कि भाई हम नरक चतुर्दशी वाले दिन तो नाली में दीपक जलाते हैं, तो वही तो यम का दीपक हुआ। देखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यम का दीपक वो भी है, ये भी है, लेकिन यम का दीपक धनतेरस वाले दिन आप दक्षिण दिशा में जलाते हैं, और नरक चतुर्दशी वाले दिन ये जो दीपक होता है, तेल का दीपक आप जलाते हैं, वो अपने घर की किसी नाली के पास जलाते हैं, या तो आप किसी अपने घर में जहां भी कूड़ादान हो आप वहां जलाते हैं। तो नरक चतुर्दशी वाले दिन आप जो ये दीपक जलाना चाहें तो अपने घर की नाली पे या फिर जहां आप कूड़ा रखते हैं वहां पे आप जलाइए। लेकिन यम का दीपक आप जरूर जलाएं, धनतेरस वाले दिन आप जरूर जलाएं, इस विधि से जलाएं। और प्रार्थना जरूर करें यम जी से कि भगवान हमारी घर की कुशलता बनाए रखना, इसकी प्रार्थना आप जरूर करें। ये धनतेरस वाले दिन आप जरूर करें। आपके घर में हमारी भी यही कामना रहेगी कि आपके घर में कुशलता बनी रहे, आपके घर के सदस्य आरोग्य रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, और कभी भी आपके घर में कोई भी अकाल मृत्यु का डर ना रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सरलतापूर्वक मिल जाए। राधे राधे।